दोस्तों नमस्कार। हमारे चैनल अनसुने किस्से में आपका स्वागत है। अनसुने किस्से में हम हर मंगलवार आपके साथ साझा करते हैं कुछ रोचक घटनाक्रम और कहानियाँ। तो आइए आज सुनते हैं कहानी रघु का कॉलेज। ये कहानी एक ऐसे युवक की है जिसके लिए उसके पिता ने बड़े सपने पाल रखे थे, लेकिन पढ़ाई के दौरान बुरी संगत के कारण वह रास्ता भटक जाता है और अपराध के जाल में फंस जाता है। अंततः वृद्ध पिता के सपने चकनाचूर हो जाते हैं। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आएगी। पिछले कई दिनों से मोहनदास जी को घुटने के दर्द ने बेहाल कर रखा था। तंग जेब के कारण वो किसी बड़े अस्पताल में दिखा नहीं सकते थे और मोहल्ले की सरकारी डिस्पेंसरी से मिली दवाइयाँ फायदा नहीं कर रही थी। हमेशा जिंदा दिली की पहचान रहे मोहनदास जी रिटायरमेंट के बाद न जाने क्यों शारीरिक व मानसिक रूप से टूट गए थे। घुटने के दर्द ने उन्हें ऐसे जकड़ा कि छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऊपर से इकलौते बेटे रघु की चिंता उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रही थी। आज उनके घुटने में असहनीय दर्द था। पत्नी ने एक फेरी वाले वैद्य से कोई दर्द निवारक तेल खरीदा था, वही उनके घुटने में मल रही थी। मालिश से थोड़ी देर बाद आराम मिला तो मोहनदास जी को झपकी आ गई। वह रात भर सोए नहीं थे, लेकिन अब जब झपकी आई तो कुछ बीती बातें और भविष्य के ख्वाब उनके मन में एक एक कर दस्तक देने लगे। ये उनकी नींद में अवरोध बन रहे थे। इनमें से ज़्यादातर बातें रघु को लेकर थी। रघु से उनको बड़ी उम्मीदें थी, उसकी पढ़ाई, उसका कैरियर और भी बहुत कुछ। मोहनदास जी की पलकें जब कभी विश्राम की मुद्रा में होती तो अक्सर रघु की चिंताएं उनके दिमाग को अस्थिर कर देती। आज फिर उनके साथ कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल उनकी इस छोटी सी दुनिया में रघु ही सब कुछ था। पहले तो उनका कुछ समय दफ्तर में कट जाता था, लेकिन जब से रिटायर हुए तब से उनके दिन रात रघु के ही इर्द गिर्द घूमते रहते। रघु जब छोटा था तब वह रोजाना उसे अपने कंधों पर लेकर घुमाते और आसमान की तरफ सिर उठाकर देखते हुए कहते, बेटा मेरे अरमानों को तुझे इसी बुलंदी तक पहुंचाना है। रघु भी मोहनदास के कंधे पर कूद फांद करता और आसमान छूने की जिद करता। मोहनदास जी का जीवन रघु की पढ़ाई, उसकी नौकरी और अपने सुखमय भविष्य की कल्पना में गुजर रहा था। रघु शहर के एक नामी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ाई कर रहा था। 5 साल हो गए थे। बीए के 3 साल का कोर्स पूरा नहीं कर पाया था। रघु मोहनदास जी को महीने में केवल एक बार फोन करता। जब उसे पता चलता कि पापा को पेंशन मिल गई है तो वह उन्हें फ़ोन लगाता और अपनी फरमाइशें गिनाकर फ़ोन काट देता। वह न तो कभी मोहनदास जी की तबीयत के बारे में पूछता और न ही माँ की कोई खोज खबर लेता। 4 साल से यही सिलसिला चल रहा था। इस दौरान मोहनदास जी तरस गए कि रघु से वह जी भर के बात कर ले और कुछ देर बैठकर उसे अच्छी तरह से देख ले। मोहनदास जी को रिटायर होने में जब 3 साल बचे थे तब रघु ने 12वीं की परीक्षा पास की। उसके बाद आगे की पढ़ाई के लिए उसने कॉलेज चुनना शुरू किया। जिस तरह लोग कपड़ों की दुकान में अपने लिए एक अच्छी पोशाक छांटते हैं, उसी तरह रघु घूम घूम कर अपने लिए कॉलेज तलाश रहा था। मोहनदास जी ने कई बार कहा कि अपने ही कस्बे के सरकारी कॉलेज में दाखिला ले लो, फीस भी कम लगेगी और घर से आओ जाओगे तो खाने रहने का खर्च भी बचेगा, लेकिन रघु नहीं माना। वह किसी बड़े कॉलेज में एडमिशन लेने की जिद में अड़ा रहा। उसके कई साथी महंगे कॉलेजों में एडमिशन ले चुके थे। वो भी बार बार रघु के दिमाग पर अच्छे कॉलेज का भूत छोड़ देते। अंततः एक दिन रघु ने शहर के एक बड़े कॉलेज का नाम मोहनदास जी के सामने रखा और बताया कि पापा इस कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। इस कॉलेज में बड़े बड़े घरों के लड़के पढ़ते हैं। मैं भी यहीं एडमिशन लूँगा। मोहनदास जी ने अपनी हैसियत का हवाला देते हुए रघु को बहुत समझाया, बेटा तुझे इतने महंगे कॉलेज में पढ़ा पाना मेरे वश में नहीं है। अब केवल 3 साल नौकरी के बचे हैं। इतनी तनख्वाह नहीं मिलती कि इस महंगे कॉलेज का खर्च उठा सकूं। अगर सब तुम्हारी फीस में ही खपा दूंगा
तो बुढ़ापे में दवा दारू तक के लिए कुछ न बचेगा। सरकारी कॉलेज में क्या बुराई है? यहाँ से भी पढ़कर निकले कई लड़के कलेक्टर, एसपी जैसे बड़े पदों पर हैं। लेकिन रघु के मन में सवार महंगे प्राइवेट कॉलेज का जिन्न उतरने को तैयार नहीं था। मरता क्या न करता। इकलौती संतान की जीत के आगे मोहनदास जी को झुकना पड़ा और उन्होंने एजुकेशन लोन लेकर रघु का एडमिशन उसकी पसंद के प्राइवेट कॉलेज में करा दिया। फिर बोरिया बिस्तर बांधकर रघु शहर की ओर चल पड़ा। वहां रहने के लिए कॉलेज का ही हॉस्टल था। रघु ने हॉस्टल में एक कमरा लिया और अपने बड़े अरमानों को सजाने में जुट गया। साल भर सब कुछ ठीक ठाक रहा। पहले साल रघु परीक्षा में पास हो गया तो मोहनदास जी को सिर पर लदा कर्ज का बोझ थोड़ा हल्का महसूस हुआ। उन्हें लगा कि भले ही पैसे लग रहे हों, कम से कम रघु पढ़ाई तो ढंग से कर रहा है। अगर ठीक ठाक पढ़ लेगा तो कोई छोटी मोटी नौकरी तो मिल ही जाएगी, फिर जीवन आराम से कट जाएगा। रघु जब बीए सेकंड ईयर में पहुंचा तो कॉलेज में उसके दोस्तों की संख्या बढ़ने लगी। दोस्तों के साथ ही उसके शौक भी बढ़ने लगे। महंगे कपड़े, जूते, चश्मे, बाइक के साथ ही उसने नशे का भी शौक शुरू कर दिया। उसके सभी दोस्त बड़े घरों के थे। किसी के पिता अफसर थे तो किसी के व्यापारी। इन दोस्तों के बीच ऐशो आराम की जिंदगी गुजारते हुए रघु यह भूल गया कि उसके पिता एक मामूली से क्लर्क हैं और उन्होंने उसे यहाँ सिर्फ पढ़ने के लिए भेजा है। कभी कभार उसके जहन में यह बात आती और जब सबके सामने अपने घर के हालात बताता तो उसके दोस्त उसे ताना देने लगते। बड़ा समझदार हो गया रे तू, चल 2 पैग लगा ले, सब भूल जाएगा। पैसों का क्या है, आज नहीं तो कल आएंगे। फिर रघु दोस्तों के साथ नशे में डूबकर सब भूल जाता। धीरे धीरे रघु कॉलेज के बिगड़े लड़कों की जमात में शामिल हो गया। न जाने क्यों पढ़ने वाले लड़कों से उसे नफरत सी हो गई। रघु उन्हें लल्लू कहकर पुकारता। पढ़ने वाले लड़के रघु से कतराने लगे। फिर रघु का डर्रा ऐसे बदला कि वह सेकंड ईयर के आगे बढ़ ही नहीं पाया। 4 साल हो गए, वह अब भी वहीं का वहीं खड़ा था। लेकिन उसने अपने पिता मोहनदास जी को यह कभी नहीं बताया। चूंकि मोहनदास जी अब रिटायर हो चुके थे, इसलिए उनका बजट भी गड़बड़ाने लगा था। वो चाहते थे कि रघु पढ़कर जल्दी से घर लौटे और उनकी जिम्मेदारियां अपने हाथ में ले ले। मोहनदास जी ने जब कभी पूछा भी कि बेटा ग्रेजुएशन के 3 साल तो पूरे हो गए, अब क्या कर रहे हो कॉलेज में, तो रघु बात टालते हुए कह देता, पापा एक बड़ी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ। अगर ये पास कर गया तो लाख रुपए महीने की नौकरी बड़े आराम से मिल जाएगी। हालांकि मोहनदास जी को अब रघु के रंग ढंग कुछ ठीक नहीं लग रहे थे। फिर भी रघु की पढ़ाई में कोई खलल न पड़े, इसलिए उन्होंने चुप रहना ही उचित समझा। रघु के बारे में सोचते सोचते मोहनदास जी का दिमाग थक गया और तेल की मालिश से घुटने का दर्द भी पूरी तरह से शांत हो गया। फिर उनकी झपकी नींद के रूप में कब तब्दील हो गई कुछ पता ही नहीं चला। पत्नी उन्हें छोड़कर घर के काम में लग गई। कहते हैं कि चिंता और ख्वाब आदमी को कभी चैन से नहीं सोने देते। मोहनदास जी को मुश्किल से नींद आई तो फिर उनके ख्वाब उनसे शरारत करने लगे। इसी बीच अचानक फोन की घनघनाहट ने उनकी नींद को तोड़ दिया। लेकिन फोन उठाने के लिए जब तक वह बिस्तर से उठ पाते, फोन कट गया। उन्होंने सोचा शायद रघु का फोन होगा और वो जाकर फोन के डिब्बे के पास खड़े हो गए। कुछ ही पलों में घंटी फिर बज उठी। मोहनदास जी ने कपकपाते हाथों से फोन उठाया। सामने से कड़क आवाज आई, मैं कोतवाली से इंस्पेक्टर हेतराम बोल रहा हूं। अरे जरा मोहनदास से मेरी बात तो करा। मोहनदास जी को किसी अनहोनी की आशंका हुई और सुन्न पड़ चुके हाथों से फोन का रिसीवर कसकर पकड़ लिया। फिर डरी हुई आवाज में कुछ ऐसे बोले जैसे उन्होंने कोई जुर्म किया हो। जी बोलिए, मैं ही मोहनदास हूं। इंस्पेक्टर अपने पुलिसिया रुआब में था। उसने पुलिस के चिर परिचित लहजे में बात शुरू कर दी। अरे मोहनदास, कैसी औलाद पैदा की है रे तूने? रघु तेरा ही लड़का है ना? जानता है रे उसने क्या किया है?
वह थाने में मेरे सामने ही बैठा है। उसने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर शहर के एक बड़े व्यापारी से 10 लाख रुपए लूटे। जांच पड़ताल के बाद उसके खिलाफ कई सबूत भी मिल गए हैं। लगता है अब तो उसे अपनी जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। यह सुनते ही मोहनदास जी भपक पड़े। उन्होंने इंस्पेक्टर से मिन्नतें की कि चाहे जैसे भी हो मेरे रघु को छोड़ दीजिए। वह ऐसा नहीं कर सकता, वह तो कॉलेज में पढ़ाई कर रहा है। सामने से इंस्पेक्टर हेतराम गुर्राए, रघु क्या कर सकता है क्या नहीं ये मुझे मत बता। अब मेरी सुन, मेरी साफ साफ बोलने की आदत है। रघु के 3 साथियों को उनके माँ बाप सभी जरूरी खाना पूर्ति कर थाने से छुड़ा ले गए हैं। अगर तू भी चाहता है कि रघु को जेल न हो तो 50,000 रुपए लेकर सीधे थाने आ जा। इतना कहकर इंस्पेक्टर ने फोन काट दिया। यह सुनते ही मोहनदास जी को ऐसा लगा जैसे उनके दिमाग को लकवा मार गया हो। 50,000? इतने रुपए तो मैंने जीवन भर एक साथ कभी नहीं देखे। कहाँ से लाऊं इतने रुपए? अभी तो रघु के एजुकेशन लोन की किस्त भरने में ही दाल रोटी का बजट बिगड़ रहा है। अब फिर किससे मांगूं 50,000 रुपए? यह सोचते सोचते मोहनदास जी के घुटने में फिर तेज दर्द शुरू हो गया और यह असहनीय दर्द कमर और पीठ से होते हुए उनके सीने तक जा पहुंचा। उनकी धड़कनें बढ़ने लगी और पूरा शरीर थरथराने लगा। कुछ ही देर में एक तेज झटका आया और मोहनदास जी वहीं निढाल हो गए। गहरे आघात ने उन्हें एक पल का मौका न दिया। उनके गिरने की आवाज सुनकर पत्नी दौड़ती हुई आई, लेकिन तब तक मोहनदास जी की सांसें पूर्ण विराम ले चुकी थी। पड़ोसियों की मदद से पत्नी ने उनके अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू की। जेल में बंद रघु से उन्हें कोई उम्मीद न थी, इसलिए पति की अंतिम यात्रा की अगुवाई उन्होंने ही की। मोहनदास जी ने जिस बेटे को अपने कंधों पर बैठाकर बुढ़ापे के सुख के सपने सजोए थे, आज अंतिम समय में उनकी अर्थी को उस बेटे का कंधा नहीं मिल पाया। जीवन भर जिस बेटे के लिए उन्होंने अपनी इच्छाओं का गला घोंटा, उस बेटे के हाथ से उनकी चिता को आग तक नसीब नहीं हुई। उनके सारे सपने उनकी चिता के साथ ही राख हो गए। मित्रों, आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। और हाँ, हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।